Hello class 3rd, myself Pooja Yadav. I welcome you all in EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is I Need Air. In this chapter I taught you about composition of air and what are the uses of air. मैंने आपको एयर के हवा के कंपोजिशन के बारे में बताया था कि हवा क्या होती है। हवा विभिन्न प्रकार की गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण है। हवा क्या है? हवा विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। अगर हम बात करें कौन कौन सी गैसेस एयर में है, तो हवा में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन 78%। दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है ऑक्सीजन 21%। और बाकी सारी गैसेस बहुत ही कम मात्रा में होती है, 1% के में ही 1% में बाकी अदर गैसेस जो हैं वो आती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो केवल 1% के अंतर्गत आती हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ एयर है, मतलब हवा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। एयर में कौन कौन से गैसेस हैं। कुछ एयर के हमने यूजेस पढ़े, जैसे एयर के हेल्प से ही सबसे पहला यूज़ तो यही है कि एयर के हेल्प से ही हम जीवित हैं। एयर हमें ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। सारे लिविंग बींग्स, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, सबको एयर की ज़रूरत होती है। हमें जीवित रहने के लिए एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सारे लिविंग बींग्स को, सारे एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। प्लांट को भी एयर की ज़रूरत होती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उनमें होती है, मतलब वे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो प्लांट्स को भी एयर की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग या फिर सारे एनिमल्स को ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे एयर के हेल्प से ही एरोप्लेन उड़ता है, पक्षियाँ उड़ पाती हैं। एयर के हेल्प से ही आग जल पाता है। ऑक्सीजन, आग के जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग भी नहीं जल पाएगी। वाटर साइकिल में भी एयर का बहुत भी बड़ा रोल है। इसके अलावा जो पैराशूट होते हैं वो एयर के हेल्प से ही उड़ पाते हैं। जो एयर व्हील्स होती है, पवन चक्कियाँ होती हैं, वो एयर के वजह से ही मूव करती हैं। पवन चक्कियाँ कैसे, क्या वर्क करती हैं, आइए इसको देखते हैं। जो एयर व्हील्स होती है, पवन चक्की जो होती है, जिसको विंड मिल कहते हैं, जैसे ही हवा बहती है तो ये विंड मिल जो है वो रोटेट होता है। इसके हेल्प से कई काम होते हैं, जैसे टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ये विंड मिल्स जो है हवा के हेल्प से जब मूव होता है तो ये ट्यूबवेल से पानी को ड्रॉ करने में, पानी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। या इसी विंड मिल का यूज़ आटा पीसने के लिए भी किया जाता है। जब ये रोटेट होता है हवा के हेल्प से तो उसकी वजह से जो फ्लोर मिल्स है, जो आटा चक्की है, वो रन करती है। और एक और भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है विंड मिल का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बिजली उत्पन्न करने में भी। वैसे तो बिजली के उत्पन्न करने के कई सारे उपाय हैं, लेकिन विंड मिल्स का भी उपयोग किया जाता है हीट को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बिजली को उत्पन्न करने के लिए। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट एयर का यूज़ है, एयर के सर्वाइवल एयर ऑन अर्थ। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वाइवल ऑन अर्थ ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन का होना ये भी एयर की वजह से ही हो पाता है। कैसे? अगर एयर नहीं होती तो जब सूर्य होता तब हमारी अर्थ जो है गर्म होती, और जैसे ही सन का प्रकाश, जैसे ही सनलाइट खत्म होता, सूरज डूबता, वैसे ही पृथ्वी जो है वो ठंडी हो जाती। ये एयर ही है जो पृथ्वी को पूरी तरह से ठंडी नहीं होने देते। क्या होता है, हमारे अर्थ के चारों ओर
एयर का लेयर मौजूद है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस के वजह से सन की हीट हमारी पृथ्वी पर आती है, लेकिन ये फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर इस एटमॉस्फेयर की वजह से बाहर नहीं जा पाती, अर्थ के में ही रहती है, जिस कारण से जब सनलाइट नहीं होता तो तब भी पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती और पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता है। नहीं तो अगर यह एयर का लेयर मौजूद नहीं होता तो जैसे ही सनलाइट नहीं होती, जैसे ही रात होती, पृथ्वी तुरंत बहुत ज़्यादा सारा जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता और पूरी पृथ्वी एकदम रात के समय ठंडी हो जाती और इतनी ठंडी हो जाती कि इस पे बर्फ़ जम जाता और जीवन संभव नहीं हो पाता। तो इसी एयर के हेल्प के वजह से ही जो सन की जो हीट है वो ट्रैप होकर रहती है। जब दिन में सन की हीट जो है जब पृथ्वी पर आती है तो उसी एयर के लेयर के वजह से जो हीट है वो ट्रैप होकर रहती है, वो हमारे अर्थ पे ही मौजूद रहती है, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती। तो कौन कौन से गैसेस हैं एयर में मौजूद? कुछ गैसेस के हेल्प से यह वर्क होता है, जैसे कि इसमें फर्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इन सारे गैसेस के वजह से जो हीट है वो अर्थ से बाहर नहीं जा पाता, जिस कारण से रात में भी जीवन यहाँ पे संभव हो पाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हीट जो है ट्रैप होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। दिन पर दिन पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है। आइए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक प्रयोग देखते हैं जो यह शो करेगा, यह दिखाएगा कि जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, जलवाष्प प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि जो जलवाष्प है, जो वाटर वेपर है, वो जब ठंडा होता है तो वो पानी में बदल जाता है। आपने देखा होगा जब पानी को हम जब बॉयल करते हैं तो ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं तो ढक्कन पे छोटी छोटी पानी की बूंदें जम जाती है। ये होता क्या है, पानी गर्म होकर भाप में बदलता है और यह भाप जब उस प्लेट से टकराता है तो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में प्लेट में जम जाता है। तो हवा में भी यह वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, यह वाटर वेपर हवा में भी मौजूद होते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे। लेट अस ट्राई आउट एन एक्सपेरिमेंट वी सो। इसमें देखिए क्या किया गया है, ग्लास में हम थोड़े से लेट अस आउट एन एक्सपेरिमेंट वी सो दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो यह दिखाएगा कि एयर में वाटर वेपर मौजूद होता है। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर, आधा ग्लास पानी लेते हैं, पुट सम आइस क्यूब ऑन इट, उसमें थोड़ा सा आइस, उसमें बर्फ डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम्स यू फाइंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है जम जाती हैं। वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस ऑन द कोल्ड ग्लास। हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होता है वो ठंडे ग्लास के सतह से टकराता है और क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब संघनित हो जाता है, ठंडा हो जाता है, टू द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। देखिए होता क्या है, एक्सपेरिमेंट को हम करने के लिए क्या करेंगे, एक ग्लास में पानी लेंगे, पानी भरा हुआ पूरा नहीं लेंगे, आधा ग्लास पानी लेंगे और उसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े हम डालेंगे। जब बर्फ़ के टुकड़े हम डालेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्लास के जो ऊपरी सतह है उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम गई। आखिर ये होता कैसे है, जब हवा में मौजूद जो है हवा में वाटर वेपर मौजूद होता है, वो जब ठंडी ग्लास के सतह से टकराता है तो हवा में मौजूद जो वाटर वेपर है वो ठंडा होकर कंडेंसेस होकर ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। तो इससे यह प्रूफ होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें देखकर यह प्रूफ होता है कि हवा में वाटर वेपर मौजूद है जो कि ठंडी ग्लास की सतह से टकराकर ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में जम गया।